एडवांस न्यूरोथेरेपी में आप सभी का स्वागत है। पहले मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम प्रकाश जोशी है और मैं न्यूरोथेरेपिस्ट हूं और पिछले कई वर्षों से मैं न्यूरोथेरेपी के द्वारा अलग अलग विभागों में लोगों को स्वास्थ्य लाभ दे रहा हूं। बीमारियां जैसे स्लिप डिस्क हो गया, होल इन हार्ट हो गया, बैक पेन हो गया, शोल्डर फ्रोजन शोल्डर हो गया, सर्वाइकल हो गया, स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, स्पॉन्डिलोसिस हो गया, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस हो गया, डिस्क बल्ज हो गया, डिस्क हर्निएशन हो गया। ये तो कॉमन चीज़ें हैं जो लगभग यहाँ आते हैं। नी पेन हो गया, इसके अलावा भी पार्किंसन हो गया और भी पैरालिसिस, पैराप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, क्वाड्रप्लेजिया, ये सारी चीज़ों में हम यहाँ पे ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चलती हैं। लेकिन कुछ सवाल लोगों के आ रहे थे, सर क्या आप होल इन हार्ट को ठीक कर सकते हैं? मुझे एक सवाल आया था आपके आंध्रा से, तो वो उसका आंसर है, पहले तो ये होता क्यों है। पहले ये है कि जब आपकी प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड की कमी हो तो ऐसे लेडीज़ को होल इन हार्ट वाले बच्चे पैदा होते हैं। अब उसका क्या ऑप्शन है? उसका ऑप्शन है, एक तो सर्जरी करें, या आप सर्जरी करने लायक नहीं हैं, आपकी क्षमता नहीं है, तो आप न्यूरोथेरेपी को अपना सकते हैं। तो न्यूरोथेरेपी में इसका बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल समाधान है और 2 से 3 महीने के ट्रीटमेंट में लगभग 18 mm तक का होल इन हार्ट बंद होता हुआ देखा गया है। ये न्यूरोथेरेपी का सक्सेस रेट है। समय ज़रूर लगता है लेकिन ट्रीटमेंट अच्छा हो जाता है और बच्चा स्वस्थ भी हो जाता है। दूसरा कारण लोगों ने पूछा कि क्या सर आप प्रेगनेंसी से भी रिलेटेड कुछ करते हैं क्या? देखिए, आजकल के ज़माने में बहुत सारे लोग यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं। दुनिया भर के फर्टिलिटी सेंटर खुले हुए हैं, तो लोग वहाँ जाते हैं सिर्फ एक बच्चे की चाहत में और यहाँ वहाँ भटकना हो जाता है। फिर भी उनकी चीज़ें ठीक नहीं हो पाती हैं और वो परेशान रहते हैं कि अब करें क्या, क्योंकि अब तो कुछ हो नहीं रहा और ऊपर से समाज का प्रेशर भी होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये भी एक कारण होता है। तो उसके लिए भी क्या आप ट्रीटमेंट देते हैं? तो हाँ, हम देते हैं और उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। जैसे न्यूरोथेरेपी में हमारे एक बहुत ही वरिष्ठ सहयोगी, यानी कि हमारे बहुत ही सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट ये कहा करते थे कि बिना गरम तवे के रोटी सिकती नहीं है। यानी कि अगर आपका तवा ठंडा है तो उसमें रोटी बनेगी नहीं। यानी कि सीधी सी बात यह कि अगर आपका बॉडी टेम्परेचर लो रहेगा या मेंटेन नहीं रहेगा तो भी प्रेगनेंसी की संभावना कम हो जाती है। तो इस पर भी न्यूरोथेरेपी काम करती है। कभी कभार कुछ लोगों में ये बात आती है कि भाई फैलोपियन ट्यूब बंद है, तो क्या उसके लिए भी आपके पास कुछ है क्या? जी हाँ, फैलोपियन ट्यूब अगर आपका बंद भी है तो भी उस पर हम काम करते हैं और मेरे ख्याल में 1 महीने के आसपास वो ट्यूब ट्रीटमेंट के बाद में खुल जाती है। ऐसे अनेक प्रमाण न्यूरोथेरेपी के अलग अलग सेंटरों पे देखने को मिले हैं। हाँ, हालांकि हल्द्वानी में ऐसा मेरे पास कोई आया नहीं, वो बात अलग है। लेकिन अलग अलग जहाँ पे भी हमारे सेंटर हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जहाँ पे भी हैं, वहाँ ये चीज़ें हुई हैं। लेकिन फैलोपियन ट्यूब खुलवाने के लिए कोई आया नहीं यहाँ पे, वो बात अलग है। तीसरा क्या है कि यूट्रस का सरकना, ख़ास तौर पे जो स्पोर्ट्स वाली महिलाएं होती हैं, वो स्पोर्ट्स वगैरह करती हैं, तो उनका यूट्रस थोड़ा सा नीचे की तरफ सरक जाता है, यानी कि जिसे हम प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस कहते हैं। अगर आपको ऐसी भी संभावना है तो आप न्यूरोथेरेपी की मदद ले सकते हैं। इसमें भी आपको कारगर इलाज मिल जाएगा। अब कई बार लोग बोलते हैं कि पीसीओडी की दिक्कत है, तो क्या वो भी आप ठीक करते हैं? पीसीओडी का प्रॉब्लम का ये सवाल आया था केरला से। हालांकि लैंग्वेज बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रही थी, अपनी भाषा में बात कर रहे थे, तो इतना समझ में आया कि पीसीओडी जैसा कुछ उन्होंने कहा। तो हाँ, पीसीओडी की समस्या का भी समाधान न्यूरोथेरेपी के द्वारा संभव है और करते हैं। अलग अलग सेंटरों पर सभी लोग करते हैं। जो वेल सर्टिफाइड या वेल एक्सपीरियंस न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, कई सालों से वो लोग ये चीज़ें करते आए हैं। और अगला कारण, कई लोगों ने ये पूछा, मुझे ये सवाल आया था आपके
पंजाब से। तो हालांकि मैंने उनको अपने पंजाब सेंटर का नंबर दे दिया, वहाँ पे वो दिखा रहे हैं और मेरे ख्याल में अभी 1 महीना हुआ नहीं है, तो वहाँ पे होगा तो वो आपको अपडेट कर देंगे। लेकिन संभावना उनकी अब अच्छी दिख रही है, रिपोर्ट अब उनकी ठीक ठाक आनी शुरू हो गई है। तो ये है, उनको चॉकलेट सिस्ट की प्रॉब्लम थी, तो वो क्या ठीक हो सकती है, उसके लिए भी ट्रीटमेंट है क्या? तो वो चॉकलेट सिस्ट, पहले तो ये है कि चॉकलेट सिस्ट के लिए व्यक्ति करे क्या। तो चॉकलेट सिस्ट एक अलग ही चीज़ है जो शायद बहुत कम लोगों ने सुना होगा। तो क्या उसका ट्रीटमेंट संभव है? जी हाँ, बिल्कुल संभव है। चॉकलेट सिस्ट का भी ट्रीटमेंट संभव है, वो हम करते हैं न्यूरोथेरेपी में। तो उसके लिए भी कोई समस्या नहीं है न्यूरोथेरेपी में। कई लोग बोलते हैं एग फर्टिलिटी की प्रॉब्लम है। ये सवाल आया था तमिलनाडु से। तो एग बाकी तो समझ में नहीं आया, क्योंकि वो अपनी भाषा में पता नहीं क्या बोल रहे थे, वो तो समझ में नहीं आया बिल्कुल भी। जितना भी समझ में आया एग फर्टाइल है कुछ ऐसा सुना हमने। तो जितना भी समझ में आया उसके हिसाब से हमको ये समझ में आया कि उनको शायद एग फर्टिलिटी की प्रॉब्लम है। तो वो भी क्या न्यूरोथेरेपी में संभव है? तो हाँ, बिल्कुल संभव है। उसके लिए भी ट्रीटमेंट देते हैं, करते हैं। समय लगता है, 2 से 3 महीने का समय भी लगता है, कभी कभार 15-20 दिन में भी काम बन जाता है। तो ये चीज़ें अलग अलग है। तो न्यूरोथेरेपी के माध्यम से अलग अलग चीज़ों का समाधान संभव है। इसके अलावा कई लोगों की ऑप्टिक नर्व डैमेज हुई है, क्या वो रिकवरी हो सकती है? हाँ, की है, समय लगा है, तो वो भी रिकवरी हो जाती है न्यूरोथेरेपी के द्वारा। आशा करता हूँ जो छोटे छोटे सवाल इस लंबे सेशन के द्वारा दिए गए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। कई बार ऐसा होता है कि लोग मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नाम की बीमारी के बारे में ज़्यादा पूछते हैं और इतने फ़ोन आते हैं कि काम करना मुश्किल हो जाता है। तो जो लोग उत्तराखंड से हैं, ख़ास तौर पे हल्द्वानी से हैं, तो वो लोग मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए ट्रीटमेंट ले सकते हैं, आ सकते हैं। और जो बहुत दूर से हैं, सुल्तानपुर, यूपी, बदायूं, बरेली, बहेड़ी या किसी अदर स्टेट से हैं, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, तो वो लोग वहाँ के सेंटर पर संपर्क कर सकते हैं। वो लोग यहाँ फ़ोन न करें, पहले अपना सेंटर आसपास में ढूंढें, तभी यहाँ पे फ़ोन करें। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। विभिन्न बीमारियों के संबंध में क्या क्या ट्रीटमेंट और भी होते हैं, क्योंकि न्यूरोथेरेपी सिर्फ बैक पेन, नेक पेन से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ये जितनी भी बीमारी है उन सभी पे काम करती है। यहाँ तक कि खांसी, सर्दी, जुकाम से लेकर कैंसर तक में काम करती है। ये बात अलग है कि सभी लोग इस चीज़ के लिए नहीं आते, लेकिन जितने भी आते हैं उनको उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल ही जाता है न्यूरोथेरेपी के द्वारा। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई वीडियो के द्वारा जानकारी जो आपको दी गई है वो समझ में आ गई होगी। तो जो लोग जिस भी बीमारी से पीड़ित हैं और परेशान हैं, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे आ सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही।